तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एलिस और मैट उस क्रिएचर से बच जाते हैं और बहुत सारे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और मैट को वो लोग नेमेसिस प्रोग्राम के लिए रेडी करते हैं। और एलिस को जब होश आता है तो वो बाहर आकर देखती है कि पूरी सिटी में टी वायरस फैल चुका होता है। अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज डॉक्टर चार्ल्स को बचाने के लिए आते हैं, पर डॉक्टर उससे कहता है कि मेरी बेटी अभी स्कूल में गई है, उसे छोड़कर मैं नहीं आ सकता। फिर भी वो लोग डॉक्टर की एक नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और जब वो लोग डॉक्टर की बेटी को लेकर आ रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और हम जिल को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। वो पुलिस ने पकड़े गए ज़ॉम्बीज को शूट कर देती है और वो एलजे को भी आज़ाद कर देती है। अब एक लड़की जिसका पीछा बहुत सारे ज़ॉम्बीज कर रहे होते हैं, वो एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाती है और कार्लोस ये देखकर उसे बचाने के लिए चॉपर से कूद जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। पर क्योंकि वो लड़की इन्फेक्टेड थी तो वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने पूरे सिटी को एक वॉल से कवर कर दिया होता है और सिर्फ एक ही रास्ता ओपन था, जो वो ब्रिज से होते हुए निकलता था। जिल भी वहां पर आ जाती है और तभी एक इन्फेक्टेड इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है और वो जिल के दोस्त को काट लेता है। ये देखकर केन, जो कि उनका मिलिट्री मेजर था, वो समझ जाता है कि ये वायरस पूरे सिटी में फैल चुका होता है और वो एग्जिट डोर्स बंद करवा देता है और केन उन सबको डरा धमकाकर वापस जाने को बोलता है। अब केन डॉक्टर चार्ल्स से मिलता है और वो उनसे कहता है कि आप हमारे लिए काफी खास हो, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो डॉक्टर केन से कहता है कि मैं अपनी बेटी को लिए बिना वापस नहीं जाने वाला। तो केन उससे कहता है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी बेटी को ढूंढने की। डॉक्टर चार्ल्स अब कैंप में आकर लैपटॉप आईडी को हैक कर लेता है और सारे सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी उसकी बेटी की लोकेशन उसी स्कूल में बता रही होती है। जिल और उसके साथी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक काफी अजीब सा इंसान मिलता है और वो उनसे वापस जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो जगह उसने पकड़ी थी। जिल वहां पर तलाशी लेने लगती है और तभी उसे चर्च के फादर मिलते हैं और उसे टेबल पर एक ज़ॉम्बी लड़की मिलती है, जो कि उसी फादर की सिस्टर थी। और वो ज़ॉम्बी फादर को बाइट कर लेती है और बाहर एक खतरनाक मॉन्स्टर जिसका नाम लिकर था, वो उन पर अटैक कर देता है और बाकी दोनों लिकर्स भी वहां पर आ जाते हैं। तभी ठीक वक्त पर एलिस वहां पर बाइक लेकर पहुंच जाती है और उन तीनों लिकर्स को आसानी से मार डालती है। और जिल और उसके साथी हैरान थे एलिस को इतना स्ट्रांग देखकर, पर एलिस को असल में वो पावर उस टी वायरस की वजह से मिल रही थी। अब केन एक नेमेसिस प्रोग्राम को एक्टिवेट करवाता है और वो एक चॉपर की मदद से नेमेसिस को एमो और सूट प्रोवाइड करता है और वो चॉपर को कार्लस और उसके साथी भी देख लेते हैं और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि नेमेसिस एक ग्रुप की तरफ बढ़ता है जिसका नाम स्टार्स होता है और वो लोग नेमेसिस को रोकने के लिए हर तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता और वो सबको मशीन गन से आसानी से मार डालता है। अब एलिस और बाकी सब एक कब्रिस्तान से जा रहे होते हैं, तभी उन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर लेते हैं और वो सब लोग वहां से बचकर भाग जाते हैं। और तभी उनकी उस टी वायरस वाले डॉक्टर के साथ बात होती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सिटी से बाहर निकलने में, पर तुम्हें मेरी बेटी को बचाना होगा स्कूल से और मेरे पास लेकर आना होगा। वो सब लोग स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी नेमेसिस उन पर हमला कर देता है और जिल की दोस्त को मार डालता है और एलिस उसका ध्यान भटकाती है और जिल और एक रिपोर्टर लड़की वहां से चले जाते हैं। अब कार्लोस को भी उस डॉक्टर का फोन आता है और वो सब लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं और जिल डॉक्टर की बेटी एंजेला को ढूंढ लेती है और ज़ॉम्बी डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी निकोलाई उसे बचा लेता है, पर बाकी डॉग्स उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं और एलिस सही वक्त पर वहां आकर उसे बचा लेती है। एलिस एंजेला से पूछती है कि तुम्हें ये टी वायरस किसने लगाया होता है, तो वो कहती है कि उसके फादर ने वो टी वायरस उसके मेडिकल कंडीशन के लिए बनाया होता है और एंजेला के पास टी वायरस का क्योर होता है, यानी कि उसका एंटीवायरस, जो उसे डॉक्टर ने बना के दिया होता है। अब एलिस की बात उस डॉक्टर से होती है और वो उससे पूछती है कि हम सिटी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो उसे वहां के एक हेलीकॉप्टर का लोकेशन बताता है। वो सभी लोग वहां के सोल्जर्स को मारकर हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं। तभी केन उनको गन पॉइंट कर देता है और सभी को पकड़ लेता है और वो एलिस को नेमेसिस के साथ लड़ने के लिए बोलता है, जिस पर एलिस मना कर देती है। तो वो डॉक्टर को गोली मार देता है और एलिस मान जाती है और एलिस और नेमेसिस आपस में लड़ने लगते हैं और एलिस नेमेसिस को एक लोहे के नोकीले हिस्से की तरफ धक्का मार कर मार डालती है। और जब वो ये करती है तब उसे याद आता है
कि वो और कोई नहीं मैट था जिसे वो अपना भाई समझती थी और उन लोगों ने उसे पकड़कर ऐसा बना दिया होता है। और केन नेमेसिस को एलिस को मारने का ऑर्डर देता है, पर नेमेसिस वो मशीन गन से बाकी सोल्जर्स को मार डालता है और एलिस वहां से भाग जाती है। अब 2 हेलीकॉप्टर्स एलिस की तरफ बुलेट शूट करने लगते हैं और नेमेसिस उन पर मिसाइल मारकर उन्हें गिरा देता है और खुद भी मर जाता है। केन किसी को ऑर्डर देता है न्यूक्लियर वेपन को रिलीज करने का और वो वेपन 5 मिनट में रकून सिटी को ब्लास्ट करने वाला होता है। बाकी सब ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगते हैं और वो सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर केन को नीचे फेंक देते हैं और सभी ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं। वो सभी लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं, पर तभी उस न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट की वजह से उनका हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्रैश कर जाता है। और हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है और उसमें से एक डॉक्टर और उनकी टीम एलिस को लेकर लैब में आ जाते हैं और हम एलिस को एक पानी से भरे हुए चेंबर में देखते हैं। जब एलिस को होश आता है तो वो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, तो एलिस को कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें वो उस डॉक्टर को भी केन के साथ देखती है और वो उन सबको मारकर बाहर निकल जाती है। गेट पर एलिस को सभी लोग गन पॉइंट कर देते हैं और एक कार से जिल, कार्लोस और एलजे बाहर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो डॉक्टर प्रोग्राम एलिस को एक्टिवेट कर देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।